और मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। नमस्कार वामशाय। राम मंदिर का इतिहास बहुत पुराना और गहरा है। अयोध्या, जो श्री राम जन्मभूमि कहलाती है, भगवान श्री राम का जन्म स्थान जाना जाता है। रामायण में जिसकी कथा लिखी गई है, श्री राम जो विष्णु के 7वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं, उसी परम पूज्य श्री भगवान के जन्म स्थान को साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने तोड़कर उसी जगह बाबरी मस्जिद बनाई। इसके बाद एक लंबी और भयंकर विवाद शुरू हुआ। इतिहास को देखें तो लगभग 76 बार आंदोलन हुआ, जिसमें 3 लाख से भी ज़्यादा लोग शहीद हुए और कई लोग घायल हुए। साल 1949 में श्री राम और सीता जी की मूर्तियां मस्जिद में रखी गई और फिर 1992 में मस्जिद को तोड़ दिया गया। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाया कि जमीन हिंदुओं को दी जाए और राम मंदिर बनाने का अधिकार उन्हें है। मुसलमानों को अलग से जमीन दी गई जहां वो मस्जिद बना सकते हैं। कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को भी संदर्भ में लिया, जो बताती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे एक नॉन इस्लामिक हिंदू स्ट्रक्चर था। 2020 में राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत हुई, जिसमें प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण का काम संभाला। मंदिर को बनाने में 1800 करोड़ रुपए लग रहे हैं और इसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। राम मंदिर का निर्माण सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी है। अयोध्या को एक मास्टर प्लान 2031 के अनुसार 10 साल में 85,000 करोड़ रुपए खर्च करके विकसित किया जाएगा, जिससे कि ये शहर को वर्ल्ड क्लास बनाया जा सके। राम मंदिर के बनने से अयोध्या में पर्यटन का बहुत बढ़ाव होगा और लाखों लोग रोजाना यहाँ आएंगे। इससे अयोध्या और इसके आसपास के इलाकों में व्यापार और आर्थिक गतिविधि में वृद्धि होगी। राम मंदिर के बनने से भारत के कई उद्योग और क्षेत्र को भी लाभ होगा, जैसे कि सीमेंट, स्टील, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन इत्यादि का उपयोग होगा। साथ ही हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज जैसे कि होटल्स, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट इत्यादि का भी मांग बढ़ेगा। अयोध्या में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे कि लोगों को हमारे देश का वैल्यू और कल्चर की शिक्षा मिल सके। राम मंदिर का आर्थिक प्रभाव सिर्फ अयोध्या तक ही सीमित नहीं है। जब पर्यटकों का आना जाना बढ़ेगा तो उनके खर्चे से भी पूरे क्षेत्र और राज्य का विकास होगा। इससे कई बिजनेसेस और उद्योगों को फायदा होगा, जैसे कि लोकल मार्केट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर इत्यादि। राम मंदिर एक रिलीजियन ग्रोथ हब बनेगा, जो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुधारेगा। सीएम योगी जी ने कहा है कि 22 जनवरी के दिन 150 चार्टर्ड प्लेन अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करेगा। इससे अयोध्या का पोटेंशियल पूरी दुनिया मानेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राम मंदिर से भारत का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी? इसका जवाब है हाँ, क्योंकि राम मंदिर से भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत दुनिया के सामने आएगा। राम मंदिर से भारत का सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगा, जो हमारे देश के साथ साथ दुनिया के शांति और सहयोग में भी योगदान देगा। राम मंदिर से भारत का एक पॉजिटिव इमेज भी बनेगा, जो हमारे देश को एक आकर्षक और विश्वसनीय पार्टनर बनाएगा। दोस्तों, राम मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक भावना है। इस मंदिर का निर्माण भारत के इतिहास और संस्कृति का एक सुनहरा अध्याय है, जो सच्चाई, न्याय और धर्म की जीत का प्रतीक है। इस मंदिर से हमें भगवान राम की सीख मिलती है कि हमें हमेशा सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए और बुराई से लड़ना चाहिए। राम मंदिर हर भारतीय के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रीय एकता और अखंडता का संदेश देता है। इस मंदिर से हमें अपने देश और संस्कृति से गर्व होता है और हमें अपने मूल्यों और परंपराओं को सम्मान देते हुए आगे बढ़ने का शिक्षा देता है। राम मंदिर हमारे देश के विकास और समृद्धि का भी आधार है, जो हमें नए अवसर और संभावनाओं से जोड़ता है। इसलिए हम सभी को राम मंदिर का सम्मान करना चाहिए और इसके बनने में योगदान देना चाहिए। हम सभी को राम मंदिर को एक धार्मिक स्थल के साथ साथ एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में भी देखना चाहिए, जो हमारे देश की शान और शक्ति का प्रतिबिंब है।